let's continue, guys. So in the last session we have studied about different simple things about waves, what are the different kind of waves and so on. In today's session we are going to talk about equation of wave. So we are going to see how exactly wave is studied. Okay, so the general equation is given by the format of yx comma t. It is not multiplication, it indicates y is a function of x comma t. ओके सो क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, या फिर y x और t के ऊपर डिपेंड होता है, विच इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी. तो ये फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. द पैटर्न दैट आई प्रेफर इज दिस वन. तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी. तो कैसे लिखूंगा मैं, a साइन kx माइनस ओमेगा टी. If the wave is moving towards positive axis, then बीच में नेगेटिव साइन होगा. अगर wave is moving towards negative x axis तो बीच में प्लस साइन होगा. साइन का चीज याद रखो, if it is moving towards the right और towards the positive x axis then वो नेगेटिव होगा, और अगर वो towards left है तो वो पॉजिटिव होगा. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग y ऑफ x कॉमा t लाइक दिस, अगर आप y ऑफ x कॉमा t को छोड़ के सिंपली y भी लिखोगे ना तो भी इट इज अलाउड. तो आपको y ऑफ x कॉमा टी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिखो एंड यू आर डन. नेक्स्ट, वेव नंबर. व्हाट एग्जैक्टली इज वेव नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इट इज द रेशियो, क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा ना कि टर्म्स है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास t है. t क्या होता है, इट इज द टाइम एट विच द पार्टिकल इज प्रेजेंट, और या फिर समझो ये पार्टिकल p है तो कितने टाइम के बाद वो वाइब्रेट हुआ, या फिर अपना फोकस का टाइम क्या है, दैट इज स्मॉल टी. करेक्ट. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको स्मॉल टी कंसिडर करना है. ओके, फिर एक और चीज है k, दैट इज नोन एज वेव नंबर और ऑल्सो नोन एज एंगुलर वेव नंबर. द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर वेव नंबर इज सिंपल, ओमेगा डिवाइडेड बाय v. व्हाट इज द फॉर्मूला, ओमेगा डिवाइडेड बाय v. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, 2 पाई f. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला. अपॉन v का फॉर्मूला होता है f लैम्बडा और v इक्वल्स टू n लैम्बडा. मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला. n के जगह फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हो, मतलब f भी यूज कर सकते हो, और यू कुड ऑल्सो यूज न्यू. चॉइस इज यूअर्स. तो आप जैसे ही यूज करोगे f कैंसिल हो जाएगा. व्हाट डू यू गेट, यू गेट k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा. आगे बात करते हैं. तो आपको k का वैल्यू मिल गया. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव. व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स. बोल्ड में है जो लिखा है वो देखो. When two or more waves traveling through a medium pass through a common point, तो दो है या फिर दो से ज्यादा वेव्स भी हो सकते हैं. If they try to cross a common point, each wave produce its own displacement. तो मान के चलो अपने पास एक ऐसा पार्टिकल है. Let's try to study this particular thing. मान के चलो अपने पास एक ऐसा लोकेशन है, यहाँ पे पॉइंट P है. अभी P पॉइंट से एक वेव ऐसे पास होने की कोशिश कर रहा है. ओके, देयर इज अनदर वेव विच इज ट्राइंग टू पास लाइक दिस, एंड देन देयर इज अनदर वेव विच इज ट्राइंग टू पास लाइक दिस. तो ये जो सारे वेव है वो P पॉइंट को येड़ा बना देंगे. मतलब P पॉइंट को नहीं समझता ना कि उसको कैसे करना है, मतलब किसका रिस्पेक्ट करना है, दो ब्लैक वेव्स का करे या फिर वो ग्रीन वेव का करे. सो व्हाट इट डज इंस्टेड इज दैट he actually do something what we call as superposition. तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे वो तीनों के एम्पलीट्यूड को कंसिडर करेगा. क्या करेगा, वो तीनों के एम्पलीट्यूड को कंसिडर करेगा. ओके, नाउ ये जो है ना, ये प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव. मतलब हर एक वेव अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, दूसरा वेव क्या कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता. बराबर. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये जो है ना, समझो ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे एक ब्लैक वेव आपको वैल्यू दे रहा है y1, ये दे रहा है y2 और ये दे रहा है y3. तो जो आपका नेट वैल्यू होगा y ऑफ रिजल्टेंट, लेट्स कॉल इट एज yr, it will be equivalent to y1 plus y2 plus y3. now I am writing it in terms of vector, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक आधा वेव ऐसा भी जा सकता है, मतलब ट्रफ्ट के फॉर्मेट में भी, मतलब ऐसा भी जा सकता है. जरूरी नहीं ना कि सारे वेव क्रेस्ट के फॉर्मेट में हो. तो वैसे केस में y का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ता है. तो डायरेक्शन मैटर्स. ओके, तो
लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट टाइम पे वेव का प्रोपोगेशन देख रहे हैं। सो देयर वाज अ मटेरियल, लेट्स से वायर था, कुछ भी था, और इस वायर पे दो वेव क्रिएट हो रहे हैं, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। जैसे जैसे वो अप्रोच करेंगे दे विल मीट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यू विल नोटिस दैट कि नॉर्मल सिनारियो में वो वेव ऐसे पार होने चाहिए थे, एक ऐसे जाना चाहिए था, एक ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हुए, दैट इज द मिड पॉइंट, वहां पे आपको ऐसे तरह का ये दिखा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एडिशनल एम्पलीट्यूड दिखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दिखा ना। तो इसी फिनोमिनॉन को बोलते हैं सुपरपोजिशन। ओके, नाउ दीज वेव्स आर इन सेम फेज, मतलब ये और ये कैसे है, सेम फेज में है, तो वो हमेशा ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, जो वेव पहले राइट में था उसने क्रॉस किया तो अभी वो लेफ्ट में जाएगा, जो लेफ्ट में था वो अभी राइट जाएगा। सो वेव्स ने इनडायरेक्टली दे हैव क्रॉस्ड ईच अदर, ये चीज याद रखो। नेक्स्ट, ऐसे केस में जहां पे आपका एम्पलीट्यूड बड़ा मिलता है या फिर ज्यादा मिलता है, वी से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अभी ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो नेक्स्ट, जहाँ पे दो जो आपके पल्सेस है, अगर एक सिंगल मिलता है वेव का आधा पार्ट मिलता है तो उसको पल्स बोलते हैं। तो अगर आपके ये जो दो पल्सेस है, दिस पल्सेस आर आउट ऑफ फेज, व्हाट डू यू नोटिस, दे मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभी नॉर्मल सिनारियो में एक वेव ऐसे दिखना चाहिए था और दूसरा वेव ऐसे दिखना चाहिए था, बराबर, क्रॉस करते वक्त, बट दे एक्चुअली कैंसिल ईच अदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। बट अभी तुमको लग रहा है कि अगर वेव डिस्ट्रॉय कर लिया, वेव ने खुद को यहाँ पे खत्म कर लिया, इसके आगे वेव जनरेट ही नहीं होगा, वेव पास ही नहीं होगा, तो बड़े गलत हो आपने गलत समझा है वेव को। वेव जस्ट इस पॉइंट पे 0 एम्पलीट्यूड देता है, बट आफ्टर दैट इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ से वो लेफ्ट में क्रॉस मारा, यहाँ से वो राइट में क्रॉस मारा, क्या किया उसने, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। क्या ये चीज समझी, देखो ये राइट में गया, ये लेफ्ट में गया, देन दे क्रॉस ईच अदर एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अभी ये तो बोलने के लिए वगैरह हम लोगों ने बोल दिया, बट इसके पीछे कुछ तो वैलिड रीजन होगा, प्रूफ होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकली दिखती है, तो प्रूफ क्या है वो समझते हैं। दो वेव्स है, दोनों वेव का मैं इक्वेशन लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑलरेडी टॉट। ओके, y1 इज गिवन बाय a1 sin ओमेगा t। सर आपने तो कुछ ऐसा फॉर्मेट सिखाया था, you taught us that y1 is equals to a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस kx, ऐसा फॉर्मेट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने x के वैल्यू को 0 लिया। दैट मीन्स मैं जो पार्टिकल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन। और एक चीज, kx माइनस ओमेगा टी के जगह कभी कभी ओमेगा टी माइनस kx भी प्रेफर करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो kx माइनस ओमेगा टी है, मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इज इट अलाउड, डेफिनेटली। ओके, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, तो आपको क्या बचा, a1 साइन ओमेगा टी। ये चीज याद रखो, मैंने x को क्या लिया है, 0, दैट मीन्स आई एम फोकसिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज एट ओरिजिन। सेकेंड चीज, y2 के लिए मैंने सेम इक्वेशन कंसिडर किया, डेफिनेटली एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, बट अलॉन्ग विद दैट मैंने एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस की है, फाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड वेव इज एट द फेज डिफरेंस ऑफ फाई। तो पहले वेव और सेकेंड वेव में फर्क क्या है, तो उसका फेज डिफरेंस फाई होता है। ये जो साइन के अंदर का पूरा टर्म होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फेज। थोड़ा पीछे जाते हैं, लेट अस ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ये दिखा, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी बोलो या फिर के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना, जो साइन के अंदर आता है, उसी का नाम है फेज। सो लेट मी राइट दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट यू will not forget it. Let's call it as phase. बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया इसको, फेज बोल दिया, याद रखो। अभी यहाँ पे नोट डाउन क्या करना है कि इन दो वेव्स का डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस, इट इज गिवन बाय फाई। नाउ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, दोनों का एडिशन होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड देम, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों का इक्वेशन पुट कर दिया। देन आई रियलाइज कि sin a plus b, because this is in the format of sin a plus b, is given by the formula sin a cos b plus cos a sin b. Let us call this as a,
एंड दिस एज बी। सो आपका फॉर्मूला देखो कैसे मॉडिफाई होगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। फिर जो ये a2 है ना, a2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे किया और यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट ओपन किया, कर दिया। जैसे ही कर दिया देन वी गेट सच टर्मिनोलॉजी। ध्यान से सुनो, अगर आपको थोड़ा समझना है, खुद सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करो बीच बीच में। व्हाट डू यू नोटिस, हम लोगों ने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। देन आफ्टर दैट वी कैन टेक साइन ओमेगा टी एज अ कॉमन, मतलब यहाँ से आप साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने साइन ओमेगा टी को बाहर निकाला। अंदर क्या हुआ, अंदर बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई। साइन ओमेगा टी बाहर निकला, अंदर क्या बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई, प्लस यहाँ पे क्या बचा a2 साइन फाई को थोड़ा पहले लिखा, कॉस ओमेगा टी को बाद में लिखा। नाउ आई एम गोइंग टू एज्यूम समथिंग्स। ये जो पूरा का पूरा टर्म है उसको मैं a कॉस थीटा एज्यूम करने वाला हूँ, एंड ये जो a2 साइन फाई का टर्म है उसको मैं एज्यूम करूंगा a साइन थीटा। नाउ व्हेन आई पुट इट लाइक दैट, यहाँ पे a cos थीटा और यहाँ पे a sin थीटा पुट करने के बाद मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह दिखता है। नाउ आई कैन टेक a आउटसाइड, मैं a कॉमन ले सकता हूँ, मैंने ले लिया। देन इट बिकम्स इन द फॉर्मेट और देन एंड देन आफ्टर दैट इट कम्स एंड वी कैन सी द फॉर्मेट लाइक दिस, इट इज cos a sin b प्लस sin a cos b, या फिर sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये उसी फॉर्मेट में हुआ। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ तो इधर से उल्टा भी तो जा सकता हूँ, तो अभी मैं उल्टा जाऊंगा, मैं ओमेगा टी को a बोलूंगा और थीटा को b बोलूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या मिला, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बोला, वी गॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्क्वायर एंड ऐड दीज टर्म्स। तो हम लोगों को अभी स्क्वायर मारना है, ऐड करना है। तो 1 एंड 2 जो है ना उसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, बाय द वे ये जो इक्वेशन मिला है हाईलाइट किया हुआ, दैट इज इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन वेव, मतलब जो आपका सुपरपोजिशन करके नया वेव क्रिएट होता है उसका वो इक्वेशन है ये वाला। ओके, अभी ये जो 1 एंड 2 है उसको ना क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस राइट हैंड साइड का स्क्वायर। जैसे आप करोगे आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, करेक्ट। व्हाट आई कैन डू आफ्टर दैट, मेरे को ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला, और साथ ही साथ ये मिला a1 प्लस a2 कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिला a2 साइन फाई द होल स्क्वायर। सो लेट्स डू a प्लस b द होल स्क्वायर। ओके, ये कैसे फॉर्मेट में है, a प्लस b द होल स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और b में कॉस फाई है ना, तो कॉस फाई आया प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अलॉन्ग विद दैट आपको ये जो a2 साइन फाई दिख रहा है उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। लेफ्ट हैंड साइड से आई कैन टेक a स्क्वायर कॉमन। As soon as I take a square common, I get cos square theta plus sin square theta over here. स्कूल का सबसे important ट्रिगो का फॉर्मूला, इसका आंसर होता है 1. So I have written it down as 1. तो a स्क्वायर बचा। राइट हैंड साइड पे भी आप a2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो आपको a स्क्वायर मिलता है a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर को आप लेफ्ट में डालोगे, यहाँ पे लिखोगे कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट आप स्क्वायर रूट लोगे और आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हाथों में आपके रेडी है। यू गॉट न्यू फॉर्मूला अलोंग विथ यू। ओके, केस 1, जब ये फाई का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, वी आर गोइंग टू पुट फाई ओवर हियर, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस और वी से दैट टू वेव्स आर इन सेम फेज। तो फाई की जगह 0 डालोगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 मतलब आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। बट डोंट यू एग्री विथ मी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस b द होल स्क्वायर। तो मैंने उस फॉर्मेट में इसको शॉर्ट कर दिया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड दिस इज हाउ यू गेट योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू बी a1 प्लस a2। सिंपल में अगर समझो a1 और a2 दोनों का वैल्यू सेम है तो आप a प्लस a लिखोगे, तो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इट इज 2 टाइम्स a। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2a का एग्जाम्पल नहीं लिया है बट जनरल एग्जाम्पल लिया है। देर इज वन वेव एंड दिस इज अनदर वेव, बोथ ऑफ देम आर इन सेम फेज, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 8।
तो जो आपको नया वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट विल बी 8। नेक्स्ट केस 2 व्हेन फाई इज पाई, मतलब फेज डिफरेंस है, तो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। cos फाई का वैल्यू होता है cos 180 का -1, तो आप यहाँ पे -1 पुट कर सकते हो, आपने पुट किया, यहाँ पे क्या मिला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। दिस इज ऑफ द फॉर्मेट a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, यू गेट ar इक्वल्स टू a1 माइनस a2। फिर वही सेम चीज, अगर समझो एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो क्या होगा, a तो a माइनस a 0, और यही चीज तो हुई यहाँ पे। देखो एक वेव कंसिडर किया जिसका एम्पलीट्यूड a है, दूसरा वेव जिसका एम्पलीट्यूड भी a है बट वो आउट ऑफ फेज है, अपोजिट में। सो रिजल्टेंट वेव क्या मिला, कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके कुछ और चीजें हम लोगों को सीखनी है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन। ओके जब भी फाई का वैल्यू मैं 0 कंसिडर करता हूँ या फिर 0 फेज डिफरेंस होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया जाता है, इंटेंसिटी ए मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स द होल स्क्वायर। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रिलेशन है। वे मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, a1 प्लस a2 से। सिमिलरली जब मिनिमम इंटेंसिटी बात करते हैं तो आपको दोनों एम्पलीट्यूड को सबट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर लेना है। शॉर्ट में बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे याद रखनी है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। ओके ये सॉल्व है, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देख। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव मतलब जो साइन को कैरी करती है। अगर आपको गलती से एग्जाम में कोसाइन वेव आ जाएगा तो डरना मत, क्योंकि कॉस में भी वेव हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन में ही होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, y1 इक्वल्स टू 4 sin 20x minus 30t, y2 equals to 4 sin 25x minus 30t, where x and y are in centimeter and t is in second. Calculate the phase difference between two waves. तो मुझे पहले तो ये दोनों के बीच का phase difference calculate करना है। At points x equals to 5 and time t. देखो आपको कंडीशन प्रोवाइड करके दिया है, x का वैल्यू 5 ले, टाइम का वैल्यू 2 ले। तो चलो यही सॉल्व करते हैं। क्या करने वाला हूँ मैं, जो अपना जनरल इक्वेशन है ना, देखना 20x वाला, तो उसमें x के जगह 5 डालूंगा लाइक 25, एंड t के जगह 2 डालूंगा 32। इसको सॉल्व करोगे 25 जा 100 एंड 32 जा 60, 100 minus 60 is 40, so you get y1 equals to 4 sin 40. What about y2, सेम कंसेप्ट, खाली इक्वेशन अलग है, sin 45 आया। फेज, ये तो फेज होता है ना, ये फेज हुआ, ये फेज हुआ, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, 45 minus 40। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फेज डिफरेंस या फिर फेज, इट इज रैड। तो ये जो आपने डेल्टा फाई निकाला, उस डेल्टा फाई का आंसर आ गया फाई रैड। फिर सेकंड बेस में क्या करना है, सेकंड चीज में क्या करना है, दे वांट अस टू फाइंड आउट maximum and minimum values of intensity. How do you find out maximum intensity? It is I max is directly proportional to A max का square. Okay, तो या फिर I max is equivalent to A1 plus A2 the whole square. तो आपने क्या किया, A1 plus A2 the whole square किया। एम्पलीट्यूड देखो, पहले वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरे का भी 4 है, तो यहाँ पे 4 plus 4 the whole square हुआ, that is 64. What about minimum amplitude, 4 minus 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर तो वैसे भी 0 आने वाला है। एंड दिस इज हाउ वी गॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग रिलेटेड टू स्टेशनरी वेव। कौन सा वेव पढ़ेंगे हम लोग, स्टेशनरी वेव। तो चलो स्टेशनरी वेव से ओरिजिन करेंगे, बट बिफोर वी मूव इनटू स्टेशनरी वेव, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट ही लेते हैं, पहले स्टेशनरी वेव को प्रॉपरली समझते हैं, देन हम लोग डेरिवेशन में घुसेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे। स्टेशनरी वेव क्या होता है, व्हेन टू आइडेंटिकल, सी दिस पर्टिकुलर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल, दैट मीन्स एकदम सेम होने चाहिए, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और जिनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विथ ईच अदर, तो जब ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे को, रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा ना, उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। अभी ये जो स्टेशनरी वेव आपको दिख रहा है ना डियर, इसमें एंटी नोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं। क्या होता है, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स। मतलब एंटी नोड्स आर दोज पॉइंट जहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलेगा, एंड नोड्स आर दोज पॉइंट जहाँ पे आपको जीरो एनर्जी मिलने का।
लाइक देखो नोड को क्या बोलते हैं पता है, इट इज एब्सेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लाइक दिखेगा ही नहीं यार, मतलब उधर का पार्टिकल यू कुड से वाइब्रेट ही नहीं हो रहा है। वेयर एज इन केस ऑफ एंटी नोड ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अभी एंटी नोड के पास सडनली ज्यादा एनर्जी कैसे आया, बिकॉज नोड के पास जो एनर्जी था वो एंटी नोड में शिफ्ट हो गया। तो मतलब नोड का एनर्जी आपने एक लोकेशन से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। तो यहाँ पे एनर्जी का टाइप चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी का लोकेशन चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ना नोड में एनर्जी एब्सेंट हो जाएगा एंड एंटी नोड में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अभी अगर आप पहले का इक्वेशन देखोगे, देखो ध्यान से सुन कि ये दोनों जो वेव्स है वो आइडेंटिकल है। क्या है, दोनों के दोनों वेव्स आइडेंटिकल, तो दोनों में सिमिलैरिटीज होंगी। अभी अगर हम समझो हम लोग पहला वेव देखेंगे तो पहला वेव है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब आई एम कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ वेव, सो इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वेव, it will be y equals to a sin omega t minus kx. Okay, omega के जगह you can write 2 pi n. If you prefer 2 pi f, call it as 2 pi f, no issue. k के जगह आप 2 pi by lambda लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे 2 pi by lambda मिलेगा। ओके, ये हुआ वेव का इक्वेशन जब वो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस जाएगा। बट जब वेव, हमें एक और वेव चाहिए ना, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट, तो जो राइट टू लेफ्ट आएगा उसके बीच में प्लस साइन आता है बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। डू रिकॉल दिस टू इक्वेशंस प्रॉपरली, वी विल कंटिन्यू द सेम डेरिवेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।